Hi, friends. Today I'm going to talk about UPSC CSAT General Studies 2024, Paper 2, Passage or Comprehension Ability. In this, we are going to read the passage only with long experience and opening of his wares on many a bridge where his language is not spoken, while the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. And the art of learning fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between imagination and understanding, communities and nationalities, local value and universal values, friends and foes. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Travel leads to an understanding of humans. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. Which of the assumptions given above are valid? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Approach to discussing passage. Thorough reading. पहले हम पूरा पैसेज एक बार थरावली पढ़ेंगे ताकि उसका ओवरऑल मीनिंग समझ में आए. सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालिसिस करना. उसके बाद हर सेंटेंस को मीनिंग डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन. हर सेंटेंस के साथ उसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनका मतलब भी समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. अंडरस्टैंडिंग द पैसेज. इस प्रोसेस से आपको पूरी पैसेज का मीनिंग और कंटेक्स्ट समझने में आसानी होगा. आंसर द क्वेश्चंस. फाइनली हम पैसेज की बेसिस पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे. एंड द लास्ट वन इज लर्निंग आउटकम. इस अप्रोच के से आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी इम्प्रूव होगी और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे. इन द पैसेज, only with long experience and opening of his ways on many a beach where his language is not spoken, will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice. इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ लंबी अनुभव और अपनी चीजों की उन जगह पर बेचने का बाद जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती, व्यापारी को ये समझ आता है कि जो चीजें उसके पास है उनके असली कीमत क्या है और कौन सी चीजें उसके अपने क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी सब्जी सभी जगह महत्वपूर्ण है. वोकैबुलरी. इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स क्या है देखते हैं. वेट्स, गुड्स फॉर सेल. पैराकियल, संकुचित दृष्टिकोण मतलब नैरो माइंडेड. यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एवरीवेयर. सेकंड सेंटेंस में क्या दिया है?
पैसेज में सेकेंड सेंटेंस वाला हम पढ़ेंगे अभी। Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land. इसके मीनिंग क्या है? न्याय, प्यार और सम्मान, शिष्टाचार जैसे नाजुक चीजें हर जगह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इनका रूप अलग अलग जगह पर अलग होते हैं और कभी-कभी ये चीजें इतने बदल जाते हैं कि एक विदेशी देश में मिलने पर इन पहचान पर पाना मुश्किल होता है। इसमें वोकैबुलरी वर्ड्स क्या है देखते हैं। डेलिकेट मतलब इजीली ब्रोकन, नाजुक वाला चीज को हम डेलिकेट कह सकते हैं। जस्टिस ट्रीटमेंट और न्याय। ऑनर हाई रेस्पेक्ट, सम्मान। कर्टसी पोलाइट बिहेवियर। मोल्डेड फॉर्म्ड और शेप्ड। अनरिकॉग्नाइजेबल पहचाने जाने योग्य नहीं। इसमें पैसेज में थर्ड सेंटेंस में क्या दिया है? एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows. इसका मीनिंग क्या है अभी समझ लेते हैं। और अपने साथियों के बीच आराम से जीने की इच्छा रखने वालों के लिए ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये यात्रा के दौरान मूलभूत सामान्य मूल्यों की सीखने के लिए कला है। इसमें वोकैबुलरी क्या है? आर्ट स्किल एट डूइंग समथिंग, इसको कला भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल एसेंशियल मूलभूत। कॉमन वैल्यूज, इसका मीनिंग क्या है? शेयर्ड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स। ग्रेटेस्ट गेन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट, सबसे बड़ा लाभ। ट्रैवल द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ईज एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी और एफर्ट, मतलब आराम लेना है। हम अभी क्वेश्चंस का आंसर्स देखते हैं। When we meet other people while we travel, we learn to differentiate between। क्या क्या डिफरेंशिएट होता है अभी समझ लेंगे। इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज एंड नेशनैलिटीज, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, फ्रेंड्स एंड फोर्स। हमने पहले पढ़ चुका है, ये लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज दिया गया है, तो हम देखते हैं लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज करेक्ट आंसर। जब हम दूसरों लोगों से मिलते हैं अपनी यात्रा के दौरान, हमको ये समझने का मौका मिलता है कि कौन से मूल्य सिर्फ एक जगह के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब लोकल वैल्यूज, और कौन से मूल्य हर जगह प्रभावशाली होता है, मतलब यूनिवर्सल वैल्यूज। पैसेज में व्यापारी के अनुभव के जरिए ये बात एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ चीजें हर जगह वैलिड होता है पर उनका रूप अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made. Travel leads to understanding of humans. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. Which of the following assumptions given above are valid? इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दिया है? 1, 2,
only, 2, 3 only, 1, 3 only, and 1, 2 and 3. इसमें हमको करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? 1 and 2, क्योंकि ट्रैवल का leads to understanding of humans. Travel helps those who wish to learn fundamental common values. इसका मीनिंग क्या है? पैसेज से ये दो अजम्पशन वैलिड निकलता है कि यात्रा इंसानों के समझने में मदद करते हैं और ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों के सीखना चाहते हैं। थर्ड अजम्पशन वैलिड नहीं है क्योंकि पैसेज में ये नहीं बताया गया कि एक व्यक्ति जो ज्यादा यात्रा करते हैं वो लोगों के बीच के डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ये करेक्ट है। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं डेली न्यू वीडियोस बनाने के लिए जो आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हर दिन एक नया पैसेज के साथ आपके साथ होंगे ताकि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में कॉन्फिडेंटली टैकल कर सकें। कमेंट्स में अपने फीडबैक और क्वेश्चंस ज़रूर शेयर करें। मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जुड़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।